Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Defender Online English Learning class. And today we are going to discuss an important topic that is very necessary for our speaking skills. So today I will discuss about the continuity. Continuity का मतलब है किसी चीज़ का ज़ाहिर होना। एक्शन जो है जब कंटिन्यूस रहता है, जारी रहता है, तो किस किस तरह के सेंटेंसेस हम कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। कंटिन्यूटी मीन्स एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एक्शन को हम कंटिन्यूटी कहते हैं। तो कंटिन्यूटी वेरी सिंपल। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जब वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के अंदर, नाउ एंड एट द मोमेंट, तो ये सेंटेंस की कंटिन्यूटी को जाहिर करता है। तो जब हम ये कहना चाह रहे हो नाउ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो उसका मतलब है कि आपने वहाँ पर कंटिन्यूटी का जो स्ट्रक्चर है इज़ एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कि प्ले है तो प्लेइंग, राइट है तो राइटिंग, वॉश है तो वॉशिंग, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल करना होता है नाउ एंड एट द मोमेंट के साथ। नाउ एट द मोमेंट इज़ एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है, अगर नाउ और एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हमने इज़ एम आर में से एक को सिलेक्ट करना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लाइक दैट, आई एम प्लेइंग नाउ, इस वक्त मैं खेल रहा हूँ। नाउ आई एम प्लेइंग नाउ। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हमारे पास वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास एट द मोमेंट, हम इस टाइम पे ऑनलाइन क्लास जो है वो ले रहे हैं, राइट। एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट भी कह सकते हैं आप, राइट। या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, द मदर इज़ कॉल्डिंग हर चाइल्ड एट दिस टाइम, इस टाइम मदर जो है अपने बच्चे की झाड़ झपाड़ मतलब इंसल्ट जो है वो कर रही है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, शी इज़ टीचिंग हर क्लास नाउ, कि इस टाइम वो अपनी क्लास को पढ़ा रही है। दैट इज़ आल्सो द कंटिन्यूटी। तो बेटा कंटिन्यूटी के लिए नाउ एंड एट द मोमेंट ये वाले अल्फाज जब आएंगे तो उस टाइम पे हमने इज़ एम आर और आईएनजी फॉर्म के साथ अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक और रीज़न है। एक तो हो गया प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूटी की, और कंटिन्यूटी का मतलब है कोई एक्शन जो कि गोइंग ऑन एक्शन हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस में आ जाता है दीज डेज या नाउ आर डेज, दीज डेज नाउ आर डेज, तो फिर भी हमने वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, इज़ एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब आईएनजी फॉर्म मीन्स प्ले है तो प्लेइंग, राइट है तो राइटिंग, वॉश है तो वॉशिंग, गो है तो गोइंग, राइट। तो दीज डेज का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में जब काम जो है वो जारी हो। दीज डेज आजकल, मतलब नाउ डेज आजकल, आजकल ये हो रहा है, आजकल वो हो रहा है, मतलब आजकल फलां शख्स जो है वो ये कर रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में एक तो था ना फ़ौरन उस टाइम पे जब हम सेंटेंस बोलते हैं आई एम टीचिंग माई क्लास नाउ, एक तो ये टाइप होगी कंटिन्यूटी की। एक वो हो गया कि जब वो ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट चल रही है, तो जैसे कि दीज डेज नाउ डेज, तो ये थोड़ी सी सेंस और है हमारे पास। तो इसमें भी हमने इज़ एम आर और वर्ब के एन जी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है आई एम टीचिंग इन अ कॉलेज नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब है आजकल, अभी नहीं बल्कि नाउ डेज, ठीक है। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगी, उसकी कंटिन्यूटी मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। शी इज़ डूइंग बी एस दीज डेज, आजकल जो है वो बी एस कर रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि हमारे पास है पाकिस्तानीज़ आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस दीज डेज, पाकिस्तानीज़ आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस दीज डेज। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो है वो प्रेजेंट टाइम की बताई जा रही है, राइट। एक और जैसे हमारे पास सेंटेंस है शी इज़ लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग नाउ डेज, वो इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग जो है वो कर रही है आजकल, ठीक है। तो एक एक ये हमारे पास कंटिन्यूटी की सेंस है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वहाँ पर भी हम कंटिन्यूटी इस्तेमाल करेंगे और इस एम आर आई एन जी फॉर्म के साथ हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, राइट। और नेक्स्ट फिर जो है वो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, एक और रीज़न है इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने की। जैसे फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए हम इज़ एम आर और आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि हमने आने वाले टाइम में किसी एक्शन को प्लान कर लिया है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम कंटिन्यूटी का स्ट्रक्चर मतलब इज़ एम आर और वर्ब की आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मीन्स वॉश है तो वॉशिंग, प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, राइट। तो हमारे पास सेंटेंस है, एग्जाम्पल है इसकी,
आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, तो टुमारो अगर जा रहा हूँ तो आज वो मैंने प्लान कर लिया है, मतलब प्री डिसाइडेड एक्शन ऑफ द फ्यूचर। एंड यू कैन आल्सो से दैट द अरेंज्ड एक्शन, प्लान्ड एक्शन, प्री डिसाइडेड एक्शन एंड अरेंज एक्शन ऑफ द फ्यूचर। और उसके लिए हम कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, तो मतलब ये कि मैंने प्लान कर लिया है कि कल मैंने लाहौर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और मतलब सॉरी, कल लाहौर जाऊँगा, जा रहा हूँ ये भी वैसे ठीक है। शी इज़ कमिंग नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने आएगी, तो उसके लिए मतलब इसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर मतलब कोई एक्शन होना है और पहले से डिसाइड हो चुका है, तो वहाँ पर भी हम इज़ एम आर के साथ कंटिन्यूटी बता सकते हैं, राइट। या फिर हमारे पास सेंटेंस है वी आर पब्लिशिंग अ न्यू बुक इन 2024, 2024 में हम नई बुक जो है वो पब्लिश करेंगे। या एक और सेंटेंस है हमारे पास दे आर टेकिंग डिसीजन इन दिसंबर, वो दिसंबर में डिसीजन जो है वो लेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूटी फॉर द प्री डिसाइड एक्शन, अरेंज एक्शन, और यू कैन से द प्लान्ड एक्शन, वी कैन यूज द कंटिन्यूटी एज वेल एज सेंटेंसेस वी हैव द स्ट्रक्चर इज एम आर हैविंग द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ सेंटेंसेस हैं कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि ये सेंटेंसेस हम कॉमन जो है वो यूज़ में लेते हैं, आम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शी इज़ स्टडिंग नाउ, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब हर, अभी वो स्टडी कर रही है, आप उसको तंग मत करें। या फिर आई एम टीचिंग एट दिस टाइम एंड यू आर मेकिंग अ नॉइस, मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ और आप शोर कर रही हैं, ठीक है, शोर कर रहे हैं, तो इस तरह से सेंटेंस होगा। या फिर ये सेंटेंस भी आप कॉमनली यूज़ करते हैं, पीपल आर बिकमिंग टू कॉन्शियस, सॉरी एक स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, टी डबल ओ वाला टू आना था, टू कॉन्शियस अबाउट द ब्रांड्स दीज डेज, पीपल आर बिकमिंग टू कॉन्शियस अबाउट द ब्रांड्स दीज डेज। और एक और सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स नाउअडेज, द चिल्ड्रन आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स नाउअडेज। एक और सेंटेंस है हमारे पास दे आर इंस्टॉलिंग अ पावर प्लांट इन पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो हर टाइप के मैंने दो दो से जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के जो है वो सेंटेंसेस लिखे हैं। एक और हमारे पास सेंटेंस है वी आर स्टार्टिंग आवर क्लासेस ऑफ यूनिवर्सिटी इन नवंबर, नवंबर में हमारी यूनिवर्सिटी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के सेंटेंसेस है, आप इनसे रेलिवेंट बनाने की कोशिश किया करें, जो भी कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है बताया जाता है, तो उस तरह के उससे मिलते जुलते सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश किया करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड what I have said, right? Thank you.